Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. So today in this given video we will discuss about law of diminishing marginal utility. This law was first developed by Gaussians, a German economist, famous German economist, right? Then it was developed by Marshall Hicks, then R.Z. Allen. So this law basically states that other thing remaining constant, with the use of additional unit of an output, marginal utility continuously diminished. यानी हमें ये कहती है, ये लॉ हमें ये बताती है कि किस तरह से जब हम एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट का कंजम्पशंस करते जाए तो उस वक्त क्या होती है, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वह क्या होती है, वह डिमिनिश करती है, वह नीचे गिरती जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम अपनी निजी जिंदगी से जोड़कर यूँ कहें कि मान लीजिए कि आपको बहुत जोरों की भूख लगी है, आप घर गए, कहा कि भाई बहुत जोर की भूख लगी है, तो आपने कहा कि क्या किया, आपने किया यूँ कि पहली रोटी खाई आप, ठीक है, पहली रोटी खाएं तो आपको सेटिस्फैक्शंस कितने की मिली, सपोज दैट 4 की। यह मान लीजिए ब्रेड या फिर यूनिट के हैं, इसे हम ब्रेड के टर्म में कहेंगे, और ये हमारी है मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। पहली रोटी खाई आपने, खूब संतुष्टि मिली। अब ऐसा होता भी है निजी जिंदगी में कि आप बहुत भूखे होते हैं तो सबसे ज़्यादा संतुष्टि आपको कोई देती है तो वह है पहली रोटी आपको, राइट। तो पहली रोटी से हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिली, वह है मार्जिनल यूटिलिटी 4 के बराबर। दूसरी रोटी हमने खाया, उस वक्त थोड़ी संतुष्टि कम होगी, दूसरी रोटी ने हमें दिया 3 का, ठीक है। अब आप क्या किया, तीसरी रोटी आपने ले लिया, तीसरी रोटी आपने लिया, वो आपको संतुष्टि दे रही है 2। चौथी रोटी भी आपने खा लिया, वो संतुष्टि दे रही है 1। पांचवी रोटी भी आपने खा लिया इसी तरह, वो आपको कोई संतुष्टि नहीं दे रही है। इतना तक आप खा सकते थे, जहां तक आपको संतुष्टि यहां तक मिली, इसके बाद कोई संतुष्टि नहीं। फिर आपने छठवीं रोटी भी आपको जबरदस्ती खिला गया आपके फैमिली के द्वारा कि भाई भूख लगी थी, खाओ, तुम जबरदस्ती खाओ। तो आपने क्या किया कि भाई हमने छठी रोटी भी खा लिया, 6th ब्रेड भी खा लिया, तो उस वक्त हमको हमारे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वह नेगेटिव में जाने लगी। यानी यहां तक हमें यूटिलिटी तो मिल रही थी, यहां से यहां तक 4th ब्रेड तक हमें यूटिलिटी मिल रही थी, लेकिन जैसे ही हम 5वें ब्रेड के बाद 6ठे ब्रेड में गए, 6th ब्रेड में, वहां हमें डिस यूटिलिटी मिलने लगी। यानी हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वह नेगेटिव में जाने लगी। देखिए यहां से यहां तक मार्जिनल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव थी, ठीक है, यहां हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर पहुंची, फिर यहां जो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वो नेगेटिव में जाने लगी, ये पॉजिटिव में थी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हमारी आउटपुट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम कंजम्पशंस करते जाते हैं, हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ एन आउटपुट का डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें शो होता है, दिखता है हमें क्या है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वह डिमिनिश करती है। मैंने क्या कहा था कि आप अपनी निजी जिंदगी से इसे जोड़ कर देखिए, आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगी। हमने क्या कहा कि भाई हमने पहली रोटी खाई तो हमें खूब संतुष्टि मिली, ठीक है, हमने दूसरी रोटी भी खाई तो उससे थोड़ी कम संतुष्टि तो मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा संतुष्टि हमें कौन देती है, पहली रोटी, जब भूख लगती है तो। फिर तीसरी रोटी खाई, उससे थोड़ी कम संतुष्टि मिली, फिर हमने चौथी रोटी खाई, फिर संतुष्टि हमारी कम होने लगी, फिर हमने 5वीं रोटी जब खाई तो यहाँ हमें किसी तरह का संतुष्टि नहीं मिलती है। फिर जैसे हम छठी रोटी पर पहुँचे तो हमारी जो संतुष्टि है, हमारी जो यूटिलिटी है, वह यूटिलिटी किस में चली जाती है, वह यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है। और इन्हीं सिलसिले को हम कहते हैं क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जो हमारे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नीचे जाती रहती है। इसकी वजह से एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशंस की वजह से हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वह नेगेटिव में तक चली जाती है। पहले तो गिरेगी हमारे मार्जिनल यूटिलिटी, फिर कांस्टेंट आएगी 0 लेवल पर,
देन उसके ज़्यादा यदि हम कंजम्पशंस करें तो क्या होगी, वो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव में चली जाती है। इसे ही बेसिकली कहा गया है क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी डिमिनिशिंग सिलसिले की वजह से नाम दिया गया क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिमिनिश कर रही है, वह नीचे जा रही, गिर रही है, और ऐसे गिर रही है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि वो जीरो तक पहुंच जाती है। और जीरो तक क्या, वो ऐसी गिरती है कि वो नेगेटिव में भी पहुंच जाती है, राइट। तो इसी को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। अब हम देखते हैं यह जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, यह लॉ जो है, यह लॉ तभी काम करेगी जब हमारे पास एजम्पशंस हो। हम कुछ एजम्पशंस को लेकर चलेंगे तभी यह लॉ हमारी काम करेगी, अन्यथा यह लॉ बिल्कुल फेल कर जाएगी। तो उन लॉ को पहले हम बेहतरी से समझेंगे ताकि हमें अच्छे से यह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ जाए। तो बिना उस एजम्पशंस के इस लॉ को पढ़ना वह अधूरा होगा हमारे लिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। तो पहले करते हैं हम यूँ कि हम पहले उस एजम्पशंस को लिख लेते हैं यहाँ पर, देन इस लॉ को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो टाइम सेविंग की वजह से मैं इसे मिटा देता हूँ, देन हम उस एजम्पशंस को पढ़ते हैं, ठीक है। सो देयर आर सम एजम्पशंस रिगार्डिंग दिस लॉ, विदाउट दिस एजम्पशंस दिस लॉ विल नॉट वर्क, राइट। तो इस एजम्पशंस के बिना हम जानते हैं कि ये लॉ बिल्कुल हमारी बिल्कुल फेल होकर जाएगी। तो इसलिए पहले हम इस एजम्पशंस को देख लेते हैं, क्योंकि ये एजम्पशंस रहेगी तभी ये लॉ हमारी अच्छे तरीके से काम करेगी, राइट। तो पहले हमारे लॉ ये कह रही है, एजम्पशंस ये कह रही है कि होमोजेनियस कमोडिटी। होमोजेनियस सब क्या समझते हैं, होमोजेनियस सब हम ये समझते हैं बेसिकली कि जो चीज़ें हैं बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं, यानी क्वालिटी हो गई, क्वांटिटी हो गई, प्राइसेस हो गई, हर तरह से वो चीज़ें बिल्कुल सेम हो जाए, होमोजेनियस होनी चाहिए, एक नेचर की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि यूटिलिटी हमारी घटती जाती है, MU मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। तो ये एजम्पशंस हमारे ये कह रही है पहले, जो कमोडिटी है वो होमोजेनियस नेचर की होनी चाहिए, यानी किसी तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम, राइट। जैसे मैं बात करूँ इस मार्कर की, ठीक है, इस तरह समझिए, मैं बात करूँ इस मार्कर की, तो ये मार्कर और ये मार्कर बिल्कुल एक जैसी है, यानी होमोजेनियस कहलाएगी ये, ठीक है। किसी तरह का प्राइस भी सेम है इसमें क्वांटिटी भी सेम है, साइज भी सेम है, सब चीज़ सेम है इसमें, ठीक है। इसका वेट भी सेम है इन दोनों का, तो ये कहलाएगी होमोजेनियस, ठीक है। तो जो कमोडिटी है वो कैसे होनी चाहिए, वो बिल्कुल होमोजेनियस नेचर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हमने कोई और कमोडिटी लिया फिर बाद में कोई और कमोडिटी लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कमोडिटी है वो एकदम होमोजेनियस होना, एक नेचर की होनी चाहिए। जितने भी हम कमोडिटी कंजम्पशंस कर रहे हैं कमोडिटी को, फर्स्ट यूनिट पे, सेकंड यूनिट पे, थर्ड यूनिट पे, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ, जितने भी यूनिट हम कंजम्पशंस कर रहे हैं वो सारी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, राइट। ये थी होमोजेनियस कमोडिटी। नेक्स्ट बोल रही है कंज्यूमर जो है वो रेशनल होने चाहिए, यानी कि कंज्यूमर की अपनी विवेक होनी चाहिए, ठीक है, उसकी अपनी सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे कंज्यूमर जो है वो चीज़ों का कंजम्पशन करता है, मान लीजिए 5 यूनिट का कोई चीज़ कंजम्पशन क्या होता है, ठीक है, 5 ब्रेड लिए, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 रोटी उसने खाया, खूब भूख लगी थी उसे। तो अब उसे हम पूछेंगे कि भाई आपको सबसे मज़ा इन 5 ही रोटी में सबसे मज़ा किस वक्त आया, तो जाहिर तौर पर वो यही कहेगा कि हमें इस यूनिट में सबसे अधिक मज़ा आया, अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें कौन दिया, ये यूनिट, ठीक है। फिर उससे थोड़ी कम 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर उससे आगे यदि जाए तो वो उसको नेगेटिव की ओर लेके जाएगा। यह है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की नेचर। तो वही कहा जा रहा है कंज्यूमर जो वो रेशनल होनी चाहिए। यदि हम कंज्यूमर से ये पूछें कि भाई आपको सबसे अच्छा किस वक्त, तो वो कह सके कि हाँ, तो रेशनल जो कंज्यूमर है वो बेसिकली कह ही देंगे कि जब उसे भूख लगे सबसे पहली संतुष्टि उसे पहली रोटी से मिलती है, ठीक है। अब यदि कंज्यूमर रेशनल नहीं है, इरेशनल कंज्यूमर है, जैसे कंज्यूमर ने भांग खा रखा है, कोई नशीली पदार्थ खा रखा है, अब उसकी मेंटल स्थिति सही नहीं रहेगी। अब सपोज उसने भांग खा लिया, अब उसे हम कहेंगे वो तो 40 रोटी खा चुका, ठीक है, अब वो एक 40वीं रोटी खाने जा रहा है,
फिर हम उसे पूछेंगे कि भाई आपको सबसे मजा किस वक्त आया, तो क्योंकि वो भांग खा रखा है, उसका मेंटल स्थिति अच्छी नहीं, तो वो कहेगा हमको भैया एक 40वीं रोटी में बहुत मजा आ रही है, ठीक है। लेकिन जो रेशनल कंज्यूमर होगा, जो अपने विवेक का सही इस्तेमाल करता होगा, तो वो बेशक वो पहली रोटी को कहेगा कि हम सबसे ज़्यादा संतुष्टि किससे मिल रही है, पहली रोटी से, ठीक है। तो ये थी एक कंज्यूमर जो क्या होनी चाहिए, रेशनल होनी चाहिए। देन सेकेंड थर्ड बोल रहे हैं हमारे नो टाइम गैप, यानी कि हम कंजम्पशंस कमोडिटीज ऐसे करेंगे कि टाइम गैप नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रोटी हमने सुबह खाया, एक दोपहर में खाया और एक रात में खा लिया और फिर कहा कि अब कब खाना है, कि भैया हमको अब संडे को खाना है। ऐसे नहीं होना चाहिए, वो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, टाइम गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक रोटी खत्म हुई, फिर तुरंत दूसरी रोटी खाएंगे, फिर तुरंत तीसरी रोटी खाएंगे, ठीक है। तब पता चल रहा है कि हमें यूटिलिटी कितनी मिल रही है, किससे ज़्यादा किससे कम यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारी कहती है नो टाइम गैप, यानी कि कंटिन्यूटी एक होनी चाहिए कंजम्पशंस में। देन कार्डिनल अप्रोच, हम दो अप्रोच की बेसिकली इस पूरे थ्योरी के अंदर, पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर बात करते हैं। एक है ऑर्डिनल अप्रोच और एक है कार्डिनल अप्रोच। जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसे हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं दर्शा सकते हैं, लेकिन जो कार्डिनल अप्रोच है उसे बेसिकली हम एक नंबर्स के फॉर्म में, या यूँ कहें तो मनी के फॉर्म में, क्योंकि मनी तो नंबर्स में होती है, तो मनी के फॉर्म में इस अप्रोच को हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, जिसे हम मनी के फॉर्म में दर्शा सकते हैं कि भाई हमें 5 रुपये से संतुष्टि इतनी मिली, फिर 10 रुपये से इतनी संतुष्टि मिली। यानी कि जो अप्रोच होनी चाहिए वो कार्डिनल नेचर का होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू में होनी चाहिए वो अप्रोच, ठीक है। देन सेम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर एक यूनिट पे क्या होनी चाहिए, सेम। यानी पहली यूनिट पे उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी की ऑफ मनी की सेम होनी चाहिए जितनी थर्ड यूनिट पे, जितनी फिफ्थ यूनिट पे, जितनी 6, 4th, 2, इस तरह से हर एक यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बी सेम। देन प्राइस एंड इनकम अनचेंज, बिल्कुल प्राइस जो है या फिर इनकम, किसी वस्तु की प्राइस, चाहे वो पहली कमोडिटी की प्राइस 5 रुपये है, वही 5 रुपये 6वीं कमोडिटी तक होनी चाहिए, 7वीं जितनी कंजम्पशंस करे प्राइस विल बी सेम। ये प्राइस की बात है। अब इनकम विल बी, इनकम प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए और इनकम भी चेंज नहीं चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। प्राइस और इनकम, जो कंज्यूमर है उसका इनकम भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकम और प्राइस विल बी चेंज, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। देन नो चेंज इन क्वालिटी, जो कंज्यूमर जो कंजम्पशंस कर रहा है जितने भी यूनिट का, उसके क्वालिटी में चेंजेस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्वालिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी बिल्कुल सेम होना चाहिए हर एक यूनिट पर, वही कहलाती है हमारी नो चेंज इन क्वालिटी। यदि हम एक और पॉइंट कह सकें तो लिख देते हैं यहाँ पे, चेंज करता हूँ पेन को, नहीं सॉरी, हमारी जो है 8वीं जो हमारी पॉइंट ये कह रही है टेस्ट अनचेंज्ड, या फिर नो चेंज इन टेस्ट, नो चेंज इन टेस्ट, राइट। यानी टेस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए, टेस्ट सेम होनी चाहिए। इस यूनिट के जितने जो हमारे टेस्ट मिली थी, इस यूनिट पर भी टेस्ट हमारी सेम होनी चाहिए, टेस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ एजम्पशंस। इस एजम्पशंस को हम थ्योरी, इस लॉ के अंदर लेके चले तो बेशक ये लॉ हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं हम क्या इसके शेड्यूल को और इसके डायग्राम को, कि भाई किस तरह से वो शेड्यूल हमें एक वो डायग्राम देगी। किसकी डायग्राम? लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की हमें डायग्राम देगी। कौन? इसकी शेड्यूल। तो अब हम समझते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के शेड्यूल को और डायग्राम को। तो देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल क्या कहता है, और उसी शेड्यूल से वो डायग्राम को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए पहली यूनिट, जैसे हमने यूनिट ब्रेड का ले रखा है, रोटी का, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मैं फिर से उसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो पहली रोटी जो है वो सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन देती है, ठीक है। क्योंकि वो भूख सबसे अच्छा लगता है किस वक्त? जब पहली रोटी खा चुके होते हैं, उसमें आपको सबसे मज़ा आता है। लेकिन जैसे दूसरी रोटी खाए तो वो उतनी सेटिस्फेक्शन, उतनी मज़ा नहीं देगी जो पहली रोटी आपको दी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसे हम एडिशनल
ले रहे हैं चीज़ों का, यूनिट का, तो हमारी घटती जा रही है यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है, वो डिमिनिश करती जाती है। उसी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले इसे अच्छे समझ लीजिए। तो पहली यूनिट ऑफ रोटी पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 10। दूसरी यूनिट ऑफ ब्रेड पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 6। यानी घट रही। तो पहली सबसे मजा दे रही है, सबसे इंजॉयमेंट हमें उस वक्त लग रहा है जब बहुत भूखे हैं और पहली रोटी हमें कंजम्पशन के तौर पर मिल जाती है भैया, राइट। सेकेंड ब्रेड मार्जिनल 6 यानी 10 पहले, फिर 6, फिर थर्ड यूनिट पे 3, फोर्थ यूनिट पे 1, फिफ्थ यूनिट पे 0। यानी यहाँ तक हमें यूटिलिटी मिल रही थी, इंजॉय कुछ मिल रहा था, पॉजिटिव में था। फिर हमें यहाँ कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है, 0 यूटिलिटी। फिर इसके बाद हम यदि छठवीं रोटी 6th ब्रेड को कंजम्पशंस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो हमें यूटिलिटी देखिए मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली गई। यानी इस वक्त क्या होता है? नेगेटिव चला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। इसको शायद हमें पेट भी दर्द होने लगे, हमें दवाई की जरूरत पड़ने लगे। तो क्या कहती है मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एडिशनली हम यूनिट को कंज्यूम करते जाए, मार्जिनल यूटिलिटी वैसे ही कम होती जाती है, और ऐसी कम होती जाती है कि वो नेगेटिव तक जा गिरती है। तो ये नेगेटिव पर गई। अब इसी दोनों के बीच के रिलेशन को हमें दर्शाने किसमें? इस डायग्राम में, ठीक है। तो हम आते हैं इस डायग्राम पे। मैं टोटल यूटिलिटी को मैंने इसलिए लिख दिया कि टोटल यूटिलिटी से भी हम मार्जिनल यूटिलिटी को डिराइव कर सकते हैं। जैसे टोटल यूनिट 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी पहली यूनिट पर 10 रहेगी। फिर जैसे सेकेंड यूनिट पे आते हैं, टोटल यूटिलिटी 16 हो जाती है, फिर मार्जिनल यूटिलिटी 6 हो जाती है। ये कैसे 6 हुई? अब ये बताइए, हमने क्या किया? टोटल का एडिशनल, जो टोटल में जो भी एडिशनल होती जाती है वही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। जैसे पहली तो यूनिट हम जानते हैं कि सेम ही होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। लेकिन यहाँ TU 16 हो गए, 10 से 16 हो गए, तो यहाँ एडिशन कितनी की आई? 6 की आई, तो यहाँ 6 हो गई। फिर 16 से 19 आ गई टोटल यूटिलिटी, तो यहाँ एडिशन कितनी की आई? इन दोनों के बीच एडिशन कितनी की है? गैप कितनी की है? 3। यहाँ 3 हमने लिख दिया। इन दोनों के बीच गैप कितनी की है? 1। फिर इन दोनों के बीच गैप कितनी है? 0। फिर इन दोनों के बीच कितनी के? -2 की गैप है, ठीक है। यानी 18 - 20, राइट। हम कैसे देख रहे हैं कि इसमें से इसको माइनस करें तो ये मिल रहे हैं हमें, फिर इसमें से इसको माइनस करें तो ये मिल रहे हैं हमें, इस 20 में से 19 को माइनस करें तो 1 मिल रही है, इस 20 में से 20 को माइनस कर रहे हैं तो 0 मिल रही है, इस 18 में से 20 को माइनस करें तो 0 -2 मिल रही है। यहाँ तक आई होप सो कि आप समझ आ गए होंगे। अब इन दोनों के, मैं किसका बात कर रहा हूँ? इसके और इसके रिलेशंस को हम यहाँ पर दर्शाएंगे अब। तो देखिए, जो पहली यूनिट ऑफ ब्रेड है वो हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी दे रही है? 10 है। पहली यूनिट ऑफ ब्रेड ये इधर हमने एक्स एक्सिस में क्या ले रखा है? यूनिट किसका? रोटी का, ब्रेड का। फिर वाई एक्सिस में हमने मार्जिनल यूटिलिटी को ले रखा है। तो पहली यूनिट ऑफ ब्रेड, पहली यूनिट पे हम ब्रेड की कितनी संतुष्टि मिल रही है? मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 10 की। तो 1 को 10 के पास रखेंगे हम यहाँ, ठीक है। हम डॉट, देखिए आप एक बात को ध्यान में रखिए, हम जब डॉट देते चले तो आसान हो जाते हैं हमारे लिए बनाना, ठीक है। तो आप डॉट देकर ही बनाइएगा। सेकेंड यूनिट पे कितनी मिल रही है हमें मार्जिनल यूटिलिटी? सेकेंड यूनिट पे यहाँ देखिए, सेकेंड यूनिट पे 6 मिल रही है। तो सेकेंड यूनिट पे हम 6 को यहाँ ले चले, क्योंकि मैं स्केल से ना बना रहा हूँ, स्केल के हेल्प से शायद थोड़ा सा टेढ़ा बन सके। थर्ड यूनिट पे कितनी मिल रही है? 3। थर्ड यूनिट पे आ गए हम, यहाँ 3 हम ले लेते हैं, ठीक है। फोर्थ यूनिट पे 3, थोड़ी सी गलती हो गई। सेकेंड यूनिट ये थोड़ी गलती हो गई, सेकेंड को यहाँ हम करना चाहते हैं, ठीक है। फोर्थ यूनिट पे 1 मार्जिनल, फोर्थ यूनिट पे 1। तो इन्हीं दोनों के बीच के रिलेशन को हमें यहाँ पर दर्शाना है। तुरंत आपकी डायग्राम तैयार हो जाएगी। फोर्थ पे 1, फोर्थ पे 1 को यहाँ, फोर्थ पे 1 को, फिर फिफ्थ पे 0 को, फिफ्थ पे 0 को, 6 पे -2 को। तो -2 किधर है? यहाँ पे है। तो 6 पे -2 को लिए चले। अब हम क्या करेंगे? अब जितने भी हम डॉट्स दे रखा है हमने, उन डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इन सारे डॉट्स को हम ज्वाइन कर दें तो हमें
जाएगी क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप डायग्राम को अच्छे से बनाइए, जब आप स्केल्स की हेल्प से बनाएंगे तो ये जो मैंने टेढ़ा थोड़ा मेरा चला गया है वो बिल्कुल सीधा आ जाएगा, क्योंकि मैंने फ्री हैंड बनाया है। तो ये क्या हमें दिख रही है, ये बनकर तैयार हो गई हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डायग्राम, राइट। तो देखिए इसमें हमने क्या देखा कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो शुरुआती दौर पर घटती है और घटकर 0 तक आ जाती है, देन वो नेगेटिव में भी जाती है। तो इस बात को जहन में रखनी, इसके नेचर को समझनी है। जब हम इसके नेचर को अपने दिमाग में रखें तो यकीन मानिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी ये सारी चीज़ें। शुरुआती दौर में जब स्टूडेंट्स पढ़ते थे तो उन्हें लगता है भाई ये क्या है, ये समझ नहीं आता है कुछ, लेकिन ये मेरा यकीन मानिए ये बहुत ही आसान चीज़ है। ये सब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी जब आप इस तरह से चीज़ों को समझोगे, जैसा मैंने बताया, राइट। तो आज इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।